बस कुछ ही सेकंड में वो ऐड हो जाएंगे और हम उनसे जानेंगे उनके बारे में। नमस्ते, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत अच्छी लग रही है आप मॉडल हैं, आपका अच्छा लगना बनता भी है और लेकिन आप अच्छी लग भी रही हैं, अनयूजुअल लग रही है, बहुत अच्छी लग रही हैं आप। आपका बहुत स्वागत है। अब मैं आपसे ना सीधे, हम लोग का क्या कि हमारे पास समय बहुत कम होता है, तो हम सीधे प्रश्न उत्तर पे ही आ जाते हैं। थैंक्स। श्योर श्योर श्योर। जय श्री कृष्ण ऑल, हाय ऑल। आपको मेरी आवाज क्लियर आ रही है? जी। तो आपसे जानना चाहेंगे कि अपने जन्म स्थान और शिक्षा दीक्षा के बारे में बताइए कि ये सारा आपका सफर कैसे शुरू हुआ। अहमदाबाद में मैं बहुत एक बॉटअप हुई हूँ अहमदाबाद में। जी। बीएड में पढ़ी हूँ और 1997 में जॉब के लिए मैं महाराष्ट्र पुणे में आई। पुणे में आई जी। Yes. तो वहां पर आपने पढ़ाई की और ये आपको, हालांकि किसी रोग के बारे में बार बार बोलना अच्छा नहीं लगता है, लेकिन इससे जागरूकता बढ़ती है, इसलिए मुझे उसका नाम लेना पड़ेगा। तो एलोपेशिया, मुझे पता है आप कंफर्टेबल हैं और आपका कंफर्ट ना मुझे भी कंफर्टेबल कर दे रहा है। थैंक यू। एलोपेशिया आपको किस उम्र में हुआ? आपको क्या पता लगा कि भाई मुझे ये बीमारी हो गई है? मैं 40 साल की थी तब मुझे ये हुआ जी। yes. आप उस समय मैरिड होंगे ऑब्वियसली। तो फर्स्ट मैरिड थी, मेरे 2 बच्चे ऑलरेडी ग्रोन अप हो रहे थे। अच्छा, और आपके बच्चे उस समय कितने बड़े थे? उस समय एक टीनेज में थी, जी। टीनेज में थी और लड़का मुझसे थोड़ा छोटा ऐसा, बड़े अचानक, भी नहीं जी, लेकिन अचानक से किसी को ऐसी बीमारी हो जाए कि जो मतलब सामान्य जीवन को चलाते चलाते एक व्यवधान ला दे, चाहे आप इस समय कंफर्टेबल हो, उस समय नहीं रही होंगी, तो आपसे ये जानना चाहूंगी कि एलोपेशिया ने आपकी मनस्थिति को कैसे बदला और समाज का क्या रिएक्शन रहा। और वेरी सॉरी टू से बट आई हैव टू मेंशन कि सुसाइड वाली एक मानसिकता आ गई थी, मैंने पढ़ा आपके बारे में, तो उससे आप कैसे बाहर आए? जी होता ये है, रितु जी ना, सॉरी, मैं रीति हूँ, रीति। आप मुझे कोई बात नहीं, कुछ भी बोल सकती हैं। होता ये है कि जब हमें एलोपेशिया डिटेक्ट होता है ना, उसके बाद जैसे कि जैसे निमोनिया होता है तो ठंड लगती है और बुखार आता है, ये सब सिम्टम्स, वैसे ही जैसे एलोपेशिया होना शुरू होता है ना, हमें एक चीज आती है और वो होती है डिप्रेशन। अच्छा, क्योंकि क्योंकि हम साइड इफेक्ट बोलते हैं ना, ये वो है उसका एलोपेशिया का, और वो सबसे बहुत ही बड़ा जानलेवा है ये डिप्रेशन। उस माहौल में यानी हम अपने आप को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, लोगों के लिए हम एकदम जैसे कि हमारी सोसाइटी की सभ्य ही नहीं है वैसे हम हो जाते हैं। जो अपने फ्रेंड्स होते हैं वो भी हमारे साथ में खड़े रहते हैं, फैमिली वालों को भी एक अलग ही उनका जोन अलग ही उनका चलता रहता है। कभी केयर के नाम पर, कभी चिंता के नाम पर, बेचारी कैसे जिएगी, ये सब जो है ना, तो वो सभी चीजें मिलके हौसले ये होता है कि मुझे ऐसा लगता है कि अभी मैं यहाँ पर जीने के काबिल नहीं हूँ। हम वो मुकाम तक अपने आप और समाज दोनों की मदद से वहां पहुंच जाते हैं लोकेशन एक्चुअली। तो उस टाइम में तो डिप्रेशन में तो ऐसा ही लगता है कि अभी चलो अभी अपना हो गया, चलो बुलावा आया है ऊपर। सब स्वस्थ रहें, आपको भगवान स्वस्थ रखे, सबको स्वस्थ रखे। तो आपने इससे मानसिकता से बचने के लिए आपने कि मतलब कैसे प्रयास किया कि मैं क्या करूं? और इसी के साथ साथ ये भी बता दीजिए कि टैटू और मॉडलिंग का आइडिया कैसे आया? ये थोड़ा सा मतलब थोड़ा अनयूजुअल सी बात है कि एक पर्सन, अभी आप डिप्रेशन की बात करें, डिप्रेशन द सेकंड वर्जन ऑफ नर्क, नर्क को हम लोग डिप्रेशन बोल, जो डिप्रेशन में रह चुके हैं वो समझते होंगे इस बात को कि आदमी अंदर ही अंदर किस तरह के नरक में जीता है। तो इतने नरक से आप बात कर रहे हैं, फिर आप टैटू आपने बनवाया अपने सर पर बाल झड़ने के बाद, फिर मॉडलिंग, मॉडलिंग इतना एक्सपोजिंग वाला क्षेत्र है, ऐसा कैसे सोचा आपने? एक्चुअली जब मैंने बताया कि वो डिप्रेशन और वो सब और जो गुजर गया,
जिस जी दिन मैंने सुसाइड किया था ना, करने का ट्राई किया था, जी उसी दिन मैंने, उसी रात मैंने तय किया था कि अब तक लाइफ में, यानी 40 से 45 5 साल था, मैं ऐसा जैसे कि सच में नर्क जैसा ही जिंदगी मैंने जिया। जी और उस टाइम मैंने तय किया था कि अभी से, यानी 5 साल के बाद वाले कल से, सुबह से, अब मेरी जिंदगी पूरी मेरे हाथों में होगी। तो कोई क्या सोचेगा, क्या करेगा, वो मेरा प्रश्न नहीं है। मैं अब वैसा जीऊंगी जैसा मैं चाहती हूँ। और उस कंडीशन में मुझ, यानी अंदर से ही ये बात आई कि शायद मुझे कुदरत ने इसके लिए चुना है कि जो सदियों से एलोपेशिया ऐसा किसी को ना बताने वाली बात समझा जाता है। ऑब्वियसली। आज भी औरत है, अगर ये बाल जाने का वो जो शुरू होता है, जिसको जी बाल कम होते हैं, या वो जिसको बिल्कुल नहीं, वो यानी मीन्स वीक पहन के, या फिर ऐसा हेयर एक्सटेंशन डाल के, वो सब करके वो लोग लोगों तक वो बात पहुंचाए नहीं, लोग ये समझ ना पाए, लोग ये जान ना पाए, उसका प्रयत्न करते हैं। जी अब मुझे लगा कि लेट मी ट्राई टू अनकवर एलोपेशिया। ये सदियों से छुपाने वाली जो बात है ना, उसकी जी वजह से ज्यादा प्रॉब्लम्स होती है एलोपेशिया मेरे जैसे लोगों को। जी 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 अगर आप लोगों ने, यानी छुपाने वाली बात नहीं समझी होती, तो मैं भी बाकी विश्व के देश के लोग जी रहे हैं वैसे मैं भी जीती थी। जी लेकिन वो पॉसिबल नहीं बनता है, क्योंकि समाज में लोग मानते हैं कि बाल अनिवार्य है औरतों के लिए। बाल सो कॉल्ड औरतों का गहना है, जी औरतों जी के सर का ताज है, और क्या क्या बालों के बारे में क्या क्या कसीदे पढ़े गए हैं। मैं समझ कितने सकती कितने सॉन्ग्स हैं बालों की सुंदरता और स्त्री। तो मुझे लगा कि कहीं ना कहीं ये बालों, सुंदरता, स्त्री और बाल, ये जो पैरामीटर्स बना के रखे हैं, सो कॉल्ड, हम बोलते हैं ना, सो कॉल्ड बना के रखा जी हुआ जी है, जी उसको, हम्म, और वो ब्रेक अगर मैं करना चाहती हूँ, तो मुझे उस स्टेज पर जाना चाहिए जहाँ आम औरत मानती है, जैसा अभी आपने थोड़ी देर पहले कहा कि वो तो, ये तो मॉडलिंग और हाँ हाँ रैप और वो तो बहुत ही एक्सपोज करने वाला फील्ड है। जी तो जी जी आप वहां पर कैसे, तो मैंने सोचा मुझे पर जाना, ऐसी जगह में जाना चाहिए जहाँ मुझे देखकर एक आम औरत भी सोचे कि अरे, ग्रेट यहाँ पर तो सुंदर लोग जाते हैं, यहाँ तो ब्यूटीफुल लोग जाते हैं। जी तो इसीलिए बिल्कुल। मैं सोचा, आपका ये बिल्कुल आपका सही कहना है। मैं बिल्कुल सामान्य महिला की सोच के अकॉर्डिंग ही बात कर रही हूँ। सामान्य महिला, मैं भी सामान्य महिला, उसके अकॉर्डिंग में यही सोचते हैं कि मॉडलिंग मतलब बहुत ही ज्यादा बड़ा ग्लोरीफाइंग सा एक फील्ड है, और यहाँ खूबसूरत महिलाएं जाएंगी, और खूबसूरती का भी पैरामीटर हम लोग अपने, मैं भी एक मतलब मुझे इंक्लूड करते हुए लोग अपने मन में बना के रखते हैं कि ऐसे ऐसा फिगर होगा, ऐसी ऐसी बॉडी होगी, ऐसे बाल, और सो एंड सो एंड सो एंड सो एंड सो, ऐसा करके रखते हैं। लेकिन आपने उसको ब्रेक कर दिया। आप बिना बाल के भी, अब मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले ये मैं आपके बारे में जानकारी ले रही थी, मैं अमन वर्मा जी, आपको कोई ताज पहनाया जा रहा था तो अमन वर्मा जी थे वहां पर। वो कह रहे थे कि हाँ, वो बहुत हंस के कह रहे थे, और आप भी उसको बहुत कंफर्टेबली ले रही थी। मैंने देखा कि ये ताज, मुझे लगा था ये रुकेगा कैसे, लेकिन बिल्कुल परफेक्टली फिट हो गया है। और आपकी चेहरे पे मतलब उस बात को लेकर, सबसे ज्यादा खूबसूरत इन्हीं के सर के ऊपर लग रहा है। हुआ है सेइंग दैट, मैंने सुना। और इसके अलावा उससे भी ज्यादा अमन जी जो बोल रहे थे, सो बोल रहे थे इसके अलावा आपके चेहरे पे जो एक सुकून था ना इस बात को सुनते हुए भी, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। ये कॉन्फिडेंस की निशानी है कि अगर हमारे ऊपर कोई एक अलग तरह से बातचीत कही जा रही है जो सामान्य नहीं कही जाएगी, और फिर भी हमारे चेहरे पे एक शांति है, ये इसका मतलब कि हम लोग बहुत या जो भी पर्सन है वो बहुत ही कॉन्फिडेंट है। बहुत ही अच्छा लगा मुझे ये देख के। आपने बताया मॉडलिंग के बारे में बताया। अच्छा, आपको सबसे पहला ब्रेक किसने दिया? मुझे पहला ब्रेक मिसिस इंडिया वर्ल्ड वाइड करके है, उसमें मिला। जी और वो मेन ब्रेक जिसे बोलते हैं, जो मैं मिसिस यूनिवर्स तक पहुंची, वो हाँ मुझे मिसिस इंडिया, मिसिस इंडिया करके एक है। जी वो एक जो मिस रिचा करके है, उन्होंने ओके मुझे ये मिसेस यूनिवर्स के लिए सिलेक्ट किया, मिसेस इंडिया, सीरीज इंडिया के स्टेज पर से, जो आप अमन वर्मा जी वाला बोल रहे हैं ना, उसी स्टेज पर हाँ फिर मैं नेक्स्ट लेवल में मिसेस यूनिवर्स के लिए गई।
अच्छा, तो आपने, हाँ, जब मुझे पता है ये प्रोसीजर, पहले मिसेस इंडिया के उसमें जाते हैं और उसके बाद फिर मिसेस यूनिवर्स, मिसेस अर्थ या सो एंड सो कुछ और टाइटल्स उनमें चुने जाते हैं। तो आप मिसेस यूनिवर्स के लिए चुनी गई, बहुत प्राउड की बात है ये हम सभी के लिए। और सबको आप प्रेरणा दे रही हैं, सबसे बड़ी बात है। अगर आप, हम अपना सादा सा एक जीवन जी के सुबह उठते हैं, खाना बनाते हैं, बच्चे पालते हैं या फलाना ऐसे कर करके, और हम लोग अपना जीवन गुजार देते हैं, लेकिन आप खराब चीजों के साथ भी, खराब परिस्थितियों के साथ एक उलट के एक, आपने जैसे कहते हैं ना, कोई आपको ईंट फेंक के मारता है और आप उससे ताजमहल बना लेते हैं, तो आपने वो स्थिति की। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, हम सभी को बहुत अच्छा लग रहा है आपसे मिलके। अच्छा, आपके ऊपर एक किताब और लिखी हुई है अग्निजा, मैंने आपके बारे में कुछ पढ़ा तब मुझे पता लगा, तो वो किसने लिखी है और मतलब क्या है उसमें, बताइएगा। भारतीय साहित्य अकादमी जो मुंबई की है, जी। उसके उसमें जिसने जिन जिनको अवार्ड मिला है, जी। वो जो लेखक है प्रफुल्ल शाह, उन्होंने प्रफुल्ल। मेरे प्रफुल्ल शाह, जी। उन्होंने मेरे बारे में और मेरी लाइफ के ऊपर मेरी बातें सुनी और फिर उनको लगा कि ये जो बात है वो, मुझे तो नहीं लगा था, लेकिन मुझे लगा था कि ये बात जो है वो बहुत सारे लोगों तक पहुंचनी चाहिए, कि जहाँ पर हम सामान्य कुछ एक चीज ना हो तो भी हम डर जाते हैं या लोगों से सामना नहीं कर पाते। जब जब आप ऐसे बिना बाल को आप ऐसे जब निकलते हैं, तभी एक अपने आप में ही एक बहुत बड़ा साहस है, वैसा मुझे लगा। और फिर उन्होंने एक दिन मुझे बताया कि मैं ये लिखना चाहता हूँ, और उन्होंने लिखा, और आज मातृभारती.com में लाख के ऊपर उसके डिरेक्ट्स है, लाख से भी ज्यादा लोग पढ़ चुके हैं। आ, अग्निजा वो हिंदी में प्रकाशित हो रही है वहाँ। ये केवल पीडीएफ फॉर्म में है या वैसे प्रिंटेड भी है? और नहीं, फिलहाल गुजराती में प्रिंटेड है, ओके। दो पार्ट में है, गुजराती में प्रिंटेड है और हिंदी में में पीडीएफ। मातृभारती.com में फ्री अवेलेबल है फॉर रीडिंग। जिस हाँ। भी रीडर को भी इंटरेस्ट हो वो प्लीज पढ़े। चाहिए तो इसके के नीचे उसका एक लिंक भी दूंगी, आप पढ़ सकते जी, बिल्कुल, मैंने भी उसके कुछ पार्ट्स पढ़े हुए, आपने मुझे लिंक भेजा था, हैं। थोड़ा-सा मैंने उसका भी पढ़ना शुरू किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। ऐसे लोग भी ऐसे लोगों को चुनते हैं अगर, तो उन शाह जी का भी बहुत-बहुत धन्यवाद कि इस तरह लोगों की स्टोरी सामने लेकर आते हैं और दूसरों को प्रेरित करते हैं, सबसे बड़ी बात ये है। अच्छा, आपकी फैमिली के बारे में बताइए इस समय, आपके बच्चे भी हैं 2, उस समय जब आप ये संभल गई हैं, आपका ये सब हुआ, तो उनकी शिक्षा-दीक्षा क्या हुई और वो क्या कर रहे हैं इस समय? तो बच्चे हैं और दोनों बच्चे फिजियोथेरेपिस्ट है, अरे वाह, गुड। और दोनों ने यहाँ पर भारत में बैचलर्स ऑफ फिजियोथेरेपी करती है। वो दोनों अभी यूके में है और दोनों पढ़ रहे हैं वहाँ, मास्टरी कर रहे हैं। बच्ची का मास्टर डिग्री मिल गया है और अभी वो जॉब कर रहे थे। अच्छा, आपका, आप अंतरराष्ट्रीय लेवल पे भी मॉडलिंग कर चुकी हैं, मतलब कि आपको, और बच्चे भी आप बता रही हैं कि विदेश में पढ़ते हैं, तो विदेशी लोगों से भी आपका जुड़ना रहता होगा, बातचीत होती होगी उन लोगों से भी तो अब मैं ये जानना चाहूंगी कि भारत और बाहर के लोगों की ये जो मानसिकता है, उनमें कुछ आप अंतर देख पाती हैं, कोई खास अंतर? यस, बिल्कुल, क्योंकि एक्चुअली ये जो वेद जो है ना, मेन बेसमेंट में है। तो जी। हमारे यहाँ बाल को देखिए आप, धार्मिक, सामाजिक सभी रूट्स है। जैसे कि बहुत साल पहले अगर विडो हो जाती है तो उसके बाल नहीं होते थे, और उसकी वो जो अभी तक वो चला गया, अभी अभी ऐसा कहीं नहीं देखा है हमने। लेकिन वो जो बहुत पुराने जो रूट्स है ना, वो जी। अभी तक उस हिसाब से गए नहीं है। क्योंकि जब मुझे ऐसा हुआ तो बहुत सारे लोग मुझे ऐसा मानते थे कि मेरा साइड उनके लिए बैड लक है, या जी। अच्छा प्रसंग होता है उनका तो मैं वहां ना जाऊं, ऐसा वो लोग चाहते हैं। आज की तारीख में, आज की तारीख में मैं ये समझ मैं सकती बता रही हूँ, लेकिन उस टाइम में मुझे बहुत रोना आता था जब मैं ये सब सुनती थी। क्योंकि हूँ, हो तो सकता है। ये जो रूट्स जो है ना, वहां पर सिर्फ एलोपेशिया में, जैसे कि वहां पर भारत के बाहर जो विदेश में एलोपेशिया है, उसको सिर्फ अपने आप से लड़ना है, अपने डिप्रेशन से लड़ना है। जी। लेकिन भारत में एलोपेशिया को अपने आप से लड़ना है, और दूसरा समाज से लड़ना है, क्योंकि समाज की सोच झूठी, समाज की सोच सही नहीं है।
तो हाँ ये परिस्थिति है कि वहाँ के लोगों का जो संघर्ष है वो कम है, और हम लोगों का यहाँ भारत में रह के संघर्ष ज्यादा है, क्योंकि हमने बालों को बहुत महत्व दिया हुआ है अपने सामाजिक परंपराओं में, अपने धार्मिक, देखिए आप कहीं भी धार्मिक में भी हमारी जो देवियां है वो कहीं भी आपको बाल नहीं दिखती, कोई देवी बाल नहीं, है ना। तो यानी हमारे सबके माइंड स्टीरियोटाइप, स्त्री है तो बाल होने ही चाहिए, स्टीरियोटाइप टूटना चाहिए, वैसा मुझे लगा था। हाँ, मैंने पढ़ी थी आपकी एक पोस्ट कि रवि वर्मा ने जो वो बनाए हैं देवी देवताओं के पिक्चर, तो उनमें कोई भी ऐसा नहीं है जो बाल नहीं है। मैं समझ सकती हूँ इस समय आप ही बैठ के बहुत कॉन्फिडेंटली सब कुछ बात कर रही हैं, लेकिन एक दौर रहा होगा कि आप बहुत तकलीफ में होंगी। और आज यहाँ पर ये तो हमारा एक छोटा सा मंच है, आप बहुत बड़े बड़े मंच पर जा चुकी हैं, आप प्रसिद्धि पा चुकी हैं, लेकिन ये सब चीजें, ये संघर्ष आपको एक कुछ बदल के रख देता है अंदर से। अगर आप कुछ संघर्ष करते हुए कहीं पे पहुंचते हैं, तो हमें तो बाहर वाले को तो केवल लगता है कि लकी एनफ है कि आप बड़े मंच पर पहुंच के कुछ नहीं कुछ होगी जान पहचान, ऐसा एक मतलब परसेप्शन आता है लोगों के मन में। लेकिन जो झेलता है वही जानता है। मैं समझ पा रही हूँ कुछ बातें आप कह रही हैं, कुछ बातें बिना कहे ही एज ए लेडी में समझ सकती हो कि भारतीय समाज में रहकर कि किस किस लेवल पर क्या क्या सुनना पड़ सकता है। सामान्य परिस्थितियों में सुनना पड़ता है, आप थोड़ी असामान्य, थोड़ी नहीं ज्यादा असामान्य परिस्थिति में पहुंच गई थी। हालांकि अब सब एक्सेप्टेबल है, आप सफल हैं, बहुत शुभकामनाएं आपको। आप महिलाओं की कुछ मदद कर रही हैं, मैंने बताया कोई पेज बनाकर, तो वो किस तरह से कर रही हैं, क्या कर रही हैं? सपोर्टेड एक्सेप्ट एलोपेशिया विद कीर्ति जानी करके जो मेरा पेज है, जी। उसके माध्यम से, और मेरा तो फेसबुक पे मेन प्रोफाइल है कीर्ति जानी, उसके जी। माध्यम से मैं लोगों तक एलोपेशिया अवेयरनेस सीरीज लिखती हूँ। उसके 127 ऑलमोस्ट पोस्ट मैंने लिखे हैं, ताकि हाँ लोगों में अवेयरनेस आए। एक्चुअल क्या हुआ है एलोपेशिया के बारे में, लोगों के पास, भारतीय लोगों के पास अवेयरनेस नहीं है, वो मेन बात है कि जी। आज एलोपेशियंस को ये पीड़ा से गुजरना पड़ता है। जी। तो इसीलिए, और दूसरा कि जो लोग एलोपेशियंस हैं उनको मैं डायरेक्ट काउंसलिंग करती हूँ, इनबॉक्स में वो लोग जब मुझे उनका प्रॉब्लम्स बताते हैं तो मैं उनको बताती हूँ कि इट्स ओके, बाल नहीं होना ओके, आपका जिंदा होना जरूरी है। तो ये एक सच। मेरी एक मुहिम है, मिशन एलोपेशिया अवेयरनेस, लेट्स ट्राई टू अनकवर एलोपेशिया, ये सब मैं चलाती हूँ मिशन, जिसकी वजह से मुझे ऐसा लगता है कि समाज में काफी लोग मुझसे इसकी वजह से जुड़े हैं, और बहुत सारे मैसेजेस आते हैं, और वो लोगों के जो एक एक शब्द होते हैं वो मुझे हमेशा लगता है कि मुझे जो अवार्ड्स मिले हैं उससे चाहे एमएलए बन जाए, लेकिन उनकी आवाज, उनकी जो एक एक शब्द है वो मेरे लिए अवार्ड से कम नहीं है। बिल्कुल। आपको बहुत से अवार्ड्स भी मिले हैं, तो एक तो आपने मुझे बताया कि मिसेस यूनिवर्स उसमें भी गए थे आप, मिसेस इंडिया तो आप बने ही हैं, इसके अलावा आप मिसेस यूनिवर्स बनकर भी आगे गए थे, और इसके अलावा भी कोई अवार्ड मिले हैं तो वो भी जानकारी दीजिए, हमें सुन के अच्छा लगेगा आपको क्या क्या मिला हुआ है। वो बहुत, सच में बहुत बड़ा लिस्ट है। हाँ हाँ, मैंने पढ़ा था वैसे आपके बारे में, लेकिन सच ठीक है, वो काफी बड़ा लिस्ट होगा। ये तो बात सही है कि अगर इतना अंतर्राष्ट्रीय लेवल तक अगर आप मॉडलिंग में पहुंच जाते हैं तो जाहिर सी बात है कि एक लंबी सी लिस्ट आपके पास तैयार हो गई होगी। लेकिन आपके चेहरे पे खुशी है, आप कॉन्फिडेंट दिख रही हैं, सबसे बड़ा अवार्ड ये लगता है, और दूसरे लोगों की मदद कर रही हैं, बस महिलाओं की गॉड। हाँ महिलाओं की मदद कर रही हैं, ये भी आपने बताया। अब क्योंकि हम लोग सबला कुटुंब के उस मंच पर हैं, आपसे ये जानना चाहूंगी कि इस ग्रुप से आपका कैसे जुड़ना हुआ? वीना जी के थ्रू, वीना जी बहुत साल से मुझसे जुड़ी हुई है, वीना आचार्य जी जो है वो, और जी। वो बहुत सालों से मुझसे इनबॉक्स में बातें करते हैं हम लोग। जी। तो ऐसे हम दोनों जुड़े हुए थे, और उनके टाइम जुड़े हुए, तो आज उन्होंने सोचा कि नहीं अभी ये राइट टाइम है उनका, जब उनको जब एक स्टेज मिला तो उन्होंने सोचा कि आपकी बात लोग तक पहुंचनी चाहिए। थैंक यू वीना जी कि आपने मुझे मेरे मिशन के लिए आपका प्लेटफॉर्म दिया है।
और वीना जी ने ये मंच ही सब महिला सबला गुट में, एक तो नाम ही बहुत अट्रैक्टिव है, सभी महिलाओं को अपने यहाँ पे बिजनेस एक्सपोज करने को मिलता है, और आप जैसी महिलाओं से, अब प्रेरणादायक महिलाओं से मिलने का अवसर भी हर वीक मिलता है। ये उनको वास्तव में बहुत धन्यवाद है इस तरह का प्लेटफॉर्म बनाने के लिए। अब महिलाओं के लिए क्या कहना चाहेंगी? ये तो एक जनरल आप एलोपेशिया के बारे में बात कर रही हैं, उसकी तरफ अवेयर कर रही हैं, ठीक है, इट्स ओके, लेकिन जनरली महिलाओं के लिए कोई संदेश देना चाहें तो वो जरूर बताइए। पहले वो सबला, ये जो ग्रुप का नाम है ना, जी। वही अपने आप में इतना यूनिक है कि हम अबला नहीं है। हम सब सबल है। तो अपने आप में जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है उसको आइडेंटिफाई कीजिए हर एक औरत के लिए। मैं आज भी मानती हूँ कि हम कितना भी औरतों के आगे बढ़ गए हैं, या औरत का डेवलपमेंट जो आज का युग के हिसाब से मानते हैं, लेकिन आज भी बहुत सारी औरत है जो हमारी सोच है उससे भी नीचे गिर के अपना सच। जीवन जीने के लिए मजबूर है। तो मैं तो सभी हर बार कहती हूँ, तो और आज आज आपको भी कहती हूँ और सभी औरतों को कहती हूँ कि हम यहाँ पर एक स्त्री होकर आए हैं, ये हमारा गुनाह नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल, सोसाइटी अगर ऐसा हमारे साथ कुछ डिफरेंट कर रही है तो वो सोसाइटी का दोष है। दूसरा, हर एक औरत को हमेशा अपना जो वो खुद है तो उसको हम और की स्वीकृति चाहिए। मैं खूबसूरत हूँ, वो कोई और बोले, कोई और मुझे बोले कि मैं आई लव यू, तो मुझे अच्छा लगता है। सबसे पहला तो ये खुद को खुश रखने के लिए वो जैसा ही सुबह में उठती है ना, मिरर में देखने का और सबसे पहले खुद को आई लव यू बोल के दिन शुरू करने का। कोई बोले ना बोले, डोंट वेट, कोई जरूरत नहीं है कोई और आपको सराहे। आप अपना टाइम लीजिए, आप अपने आप को झोंक देते हैं जब परिवार के लिए, तब आप एक ध्यान रखिए कि अगर आप खुद सशक्त, खुद कॉन्फिडेंस से भरे हुए हैं, वो घर को, वो परिवार को अच्छे से संभाल पाए। तो आपका स्वत्व को पहचाने, उसको स्वतंत्र जिसे बोलते हैं वो करो। आपका हर चीज इसको पसंद है उसको पसंद है, हर चीज हर बार वो मत किए जाओ, ना बोलना सीखो। कभी बोलो कि नहीं अब मुझसे नहीं होगा, क्योंकि आपने कोई ठेका लेके तो रखा नहीं है सबकी खुशी का। सब बराबर है, परिवार है, बच्चे हैं, अपने घर वाले हैं, XYZ कोई भी है, लेकिन सबसे पहले अगर आप जो बोलते हैं ना बीज जो है वो अगर समृद्ध है तो आप बाहर समृद्धि बेच पाओगे। तो सबसे पहले अपना खुद का ख्याल रखो, हेल्दी रहो, हेल्दी खाना खाओ, अपनी हेल्दी सोसाइटी बनाइए। जी, बिल्कुल आप सही कह रही हैं कि आप ना, आपका कहने का मतलब है कि हम इमोशनली इंडिपेंडेंट रहें, किसी की तारीफ का इंतजार न करें, और स्वयं ही अपने गुण खुद ही समझें, कोई नहीं आने वाला हमारी तारीफ करने के लिए, ठीक है, इट्स ओके, ये बहुत अच्छी बात की। खूबसूरती किसी और को बोले उसकी मोहताज नहीं है। आप जैसे भी हो, आपके बाल है आपके बाल नहीं है, आप समाज के जो पैसों वर्ल्ड पैरामीटर्स है ना कि ये गोरी, काली, नाटी, मोटी, छोटी, आप कैसे भी हो, ईश्वर का एक अद्भुत खूबसूरत ऐसा सर्जन हो, वो बात कभी मत भूलो। बिल्कुल, बहुत ही प्रेरणादायी बात आप कर रही हैं, बहुत ही समझने वाली बात है, सीखने वाली बात है। हमारी सोसाइटी को भी बदलना होगा। आपने सही कहा कि विदेशों में उन्हें केवल एक मोर्चे पे लड़ना पड़ता है, और हमारे यहाँ इतने सारे डिस्क्रिमिनेशन से उनसे लड़के तब अपनी सेकंड पे बीमारी आती है कि अब इससे लड़ें।
ये आपने बहुत अच्छी बात कही। और इसी आप ही की बात को जोड़ते हुए मैं सभी महिलाओं से भी ये एक बात कहना चाहूंगी कि हमारे यहाँ पर एक वो कैंपेन चल रहा है कि सब लोग एक दूसरी महिला को प्रमोट करिए एक वीडियो बनाकर। तो सब लोग, आपको मैं बताना चाहूंगी केत कीजिए कि वीडियो में आने में सब लोग हिचक रहे हैं। मेरे पास ऐसा आ रहा है, जिसको भी बात करते हैं वो कहता है कि मैं अपना काम कर रही हूँ, मैं पोस्ट डाल दूंगी, मैं वीडियो नहीं बनाऊंगी। मैं समझती हूँ इस बात को, क्योंकि वो एक्सेप्टेंस अपनी बॉडी का नहीं रहता है कि मैं बनाने में कंफर्टेबल हूँ, मैं सबके सामने आ जाऊं। तो मैं ये देख, आप यहाँ आई तो मैं ये कहना चाहूंगी कि सब लोग केतकी जी से प्रेरणा लें कि जैसे हैं जो हैं उसी तरह से एक्सेप्ट, खुद भी एक्सेप्ट करें और आगे भी। समाज तो एक्सेप्ट तभी करेगा जब हम लोग अपने आप को एक्सेप्ट कर लेंगे करना अपना। पड़ेगा उनको करना पड़ेगा। उनको आदत नहीं है कभी भी ऐसे टकली औरतों को देखने की आदत समाज को। मैं बाहर निकली उसके पहले नहीं थी, जी बिल्कुल आदत थी ना। लेकिन जब मैंने खुद आदत बनाई अपने आप को, मैंने जो कंफर्ट जोन में गई कि नहीं ये नहीं चलेगा, ये समाज जो रॉन्ग है हमें बताना पड़ेगा कि आप रॉन्ग हो। जब तक कोई बताएगा नहीं, सदियों तक किसी ने बताया ही नहीं लोगों को कि ये रॉन्ग चल रहा है प्रथा। ये जो बोलते हैं ना हमारे यहाँ तो प्रथा ही नहीं, रिवाज ही नहीं है। हमारे यहाँ तो यहाँ टकली औरत को देखने का रिवाज ही नहीं है, वैसा है। बस, हाँ देखो सही बात। देखो अब तो जबरदस्ती देखो, कंपलसरी देखो, और तुमको जो सोचना है वो सोचो। अपने आप को एक्सेप्ट करें, गलत के खिलाफ आवाज उठाएं, लोगों को अपने बारे में जो भी है अपनी परेशानियां भी बताएं और उन्हें एक्सेप्ट करने दें, और अगर नहीं कर पा रहे तो छोड़ दें। आपका यही कहने का मतलब है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बातें बताई, बहुत प्रेरणादायक बताई बातें। और समाज को इन सब की जरूरत है इस समय, महिलाओं के लिए तो खास तौर से, कि उनको एक तो नॉर्मली बहुत संघर्ष करना पड़ता है, ऊपर से एक और अलग कुछ अनयूजुअल सा उनके साथ है तो उसमें और ज्यादा संघर्ष करना पड़ता है। बहुत ही अच्छा लगा, आपने अपना बिजी शेड्यूल में से समय निकाला। बहुत अच्छा लगा कि और कुछ भी आप कहना चाहें, मैंने अपनी बुद्धि के हिसाब से कुछ प्रश्न बनाए, आपसे पूछ लिया। आपको लगता है कि कुछ छूट गया है, कुछ ये बताना जरूरी था, तो प्लीज जरूर बताइएगा। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। आपने कुछ छोड़ा नहीं है, सभी एंगल्स को आपने ध्यान में रखते हुए ही सब कुछ इंटरव्यू किया। थैंक यू वेरी मच आपका भी जी प्रीति जी। हाँ, मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। आई एम फीलिंग ऑनर्ड कि मुझे अच्छे अच्छे लोगों का इंटरव्यू देखने मिला। वीना जी को तो धन्यवाद है कि उन्होंने मंच बना लिया। तो मेरी नमस्ते। तरफ से बात रह गई, वो बात ये है कि किसी भी औरत को, किसी भी स्त्री को कभी भी एलोपेशिया रिलेटेड कुछ भी पूछना हो, काम हो, तो प्लीज मुझे कांटेक्ट करें, घबराए नहीं, कांटेक्ट करें। हाँ बिल्कुल, एलोपेशिया के बारे में कुछ भी आप मैम से पूछ सकते हैं, इनबॉक्स में जाके पूछ सकते हैं। उनकी प्रोफाइल का लिंक भी दे दिया जाएगा, मैं इसी में वीडियो के नीचे डाल दूंगी। हाँ चलिए, ओके, थैंक यू, थैंक यू, नमस्ते। थैंक यू ऑल, थैंक यू, बाय ऑल। मीना जी थैंक यू वेरी मच, बाय रितु जी, थैंक यू।